श्रावण महीने के जितने सोमवार आते हैं, रविवारी, सोमवारी और भोमवारी, जैसे श्रावण महीने में चढ़ाए गए कनेर के फूल, दुर्वा, और हम सबसे कहेंगे, अब मान लो यदि कोई विशेष कोर्ट का केस चल रहा हो, कोई कोर्ट में कोई बातें चल रही हो, अदालत आदि में कोई कार्रवाई चल रही हो, कोई फाइल प्रशासनिक अधिकारियों के पास फंस गई हो और कुछ ना कुछ उसमें अपने को लगता है कि तकलीफ का प्रसंग है, तो हम कहेंगे शिव की आराधना करो, सत्यता पर जियो, और साथ में 5 दुर्वा, 1 कनेर का फूल पीला, 1 पीला कनेर, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर समर्पित कर 2 लोटा जल सावन के महीने में उसी पर बेलपत्र कनेर के फूल पर चढ़ाइए। देवाधिदेव महादेव की कृपा होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना, 7 महीना, इससे ज़्यादा निर्णय आप ही के पक्ष में आएगा और शिव की कृपा से। और इसमें एक बात और स्मरण रखें, जैसे कोई की प्रॉपर्टी है, कोई की जमीन है, और वो जमीन तुम्हारी कोई ने कब्जा कर ली या तुम्हारा नाम नहीं हो पाई या कोई उसमें लफड़ा हो गया या तकलीफ आ गई और पैसा उसमें अटक गया, उसके लिए भी कनेर का पुष्प कौन कौन से बार हो गए? रविवार, सोमवार और मंगलवार, 3 बार। प्रथम दिवस में कनेर का 1 पुष्प लेना है, द्वितीय दिवस में कनेर के 5 पुष्प लेना है, और तृतीय दिवस में कनेर के 3 पुष्प लेना है। बेलपत्र 1-1 साथ में लेकर शिव जी को रविवार के दिन भी समर्पित करें, सोमवार के दिन भी समर्पित करें, और मंगलवार को 3 कनेर के पुष्प के साथ बेलपत्र लेकर बाबा को समर्पित करिए। कितना भी अटकी हुई प्रॉपर्टी होगी, कह दिया उसने मैं तेरे नाम प्लाट नहीं कराऊंगा और पैसा लेकर बैठ गया, या पैसा नहीं दे रहा है, या किसी भी रूप में वो अटका हुआ है, अगर सावन के 4 सोमवार पढ़ें या 5 सोमवार पढ़ें, आपने ये प्रत्येक सावन के सोमवार के पहले, फिर से बोलो कौन सा बार? रविवार, सोमवार और मंगलवार, ये 3 बार का क्रम अगर प्रत्येक सोमवार के पहले और बाद में कर लिया तो आपको उसे प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को तुम्हें देना ही पड़ेगी, छोड़ना ही पड़ेगी। उसको खुद अपने आप में बेचैनी होने लगेगी, मुझे बुलाएगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा, खुद बस फोन लगाया आपने, भैया हमारा करा दो, हमारा करा दो, 2 बार 3 बार अगर बोला, चौथी बार वो खुद बुलाएगा, बेचैनी बढ़ेगी। मेरा बाबा उसको खुद खल बुला देता। मेरी जितनी जीजियाँ बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बेटे हैं, जितनी मेरी बेटियाँ बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बेटे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, सावधानी से सुनिएगा, और जो आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं, वो भी सावधानी से सुन। दो समय का किया गया भजन हमें नरक में नहीं पड़ने देता। एक, जिस समय पर अपने कुल में किसी को बच्चा हो रहा हो, बच्चा जन्म ले ले और उसकी नाल कटे, उस नाल कटने के समय पर जो भजन किया जाता है, नाल कटने के पहले, बच्चा जन्म लिया, नाल कटने के पहले जो भगवान का एक बार भी अगर नाम ले लिया तो समझ लेना कि जिंदगी में दूसरा जन्म नहीं हो सकता भगवान का भजन। दूसरा, शिव महापुराण की कथा दूसरा समय देती है, जो माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी ने बताया। जिस समय पर संसार का मनुष्य अपने घर से जल लेकर, जैसे माँ पार्वती जी नदी से जल भरकर, सरोवर से जल भरकर, बावड़ी से जल भरकर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने के लिए जाती थीं, जिस समय पर संसार का मनुष्य अपने घर से
जल भरकर शंकर के मंदिर तक जाता है, जितनी देर उसके हाथ में कलश रखा रहता है पानी का, उतनी देर अगर उसके मुख से 2 बार भी शिव का नाम निकल जाता है तो फिर संसार में उसका जन्म नहीं होता, वो शिव का। अब आपको और हमको इतना स्मरण नहीं है, डॉक्टर बताएगा नहीं कि बच्चे ने जन्म ले लिया है, नाल कटने वाली है, तो हम वो भजन नहीं कर पाएंगे। पर पानी का कलश तो हमारे हाथ में है, जल का लोटा तो हमारे हाथ में है। हम जब घर से निकले तब मुख से 2 बार, 5 बार, 10 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय हम कम से कम 2 बार, 5 बार, 3 बार, 4 बार, 1 बार शिव का नाम तो ले सकते। और हमने मुख से जल चढ़ाने के पहले जो नाम लिया, वही हमारे भीतर की तरंग उस जल में जाती है, शिव को चढ़ती है और शिव हमारा कल्याण करना प्रारंभ कर देते हैं। कितना सुंदर कहा है। शिव महापुराण के अंतर्गत वेद व्यास जी कहते हैं, जब जल चढ़ाने के लिए शिव के मंदिर जाओ, घर का पूरा काम कर लो, बच्चों को स्कूल भेज दो, पति का टिफिन बना दो, बुजुर्ग माँ बाप की सेवा कर लो, बुजुर्ग माता पिता को दवाई देना है तो दवाई दो, भोजन देना है तो भोजन दो, पूरा घर का काम निपटा लो, झाड़ू पोछा भी लगा लो, बर्तन भी मांज लो। और जिस समय 24 घंटे में से भी अगर 1 मिनट तुम्हें दिखे कि ये मेरा 1-1.5 मिनट खाली है, उस समय पर 1 लोटा जल भरो और शंकर के पास पहुंच। झगड़ा कर नहीं। बच्चे रो रहे हैं और तुम शिव जी के मंदिर में बैठे हो, शिव स्वीकार नहीं करेगा। पति आवाज लगा रहा है कोई काम के लिए और तुम शंकर के मंदिर में बैठे हो, स्वीकार नहीं। घर के बुजुर्ग माँ बाप दवाई के लिए घर पर बैठे हैं और तुम शिव के मंदिर में बैठे हो, स्वीकार नहीं हो। ये स्वीकार। बर्तन मांज लिए, भोजन बना लिया, सब्जी रोटी बना ली, सारा घर का काम कर लिया। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो अशुद्ध हो जाएंगे, हम तो अशुद्ध हो जाएंगे। ए मेरी जीजियों, भगवान शंकर ने जब माता पार्वती जी के साथ में 7 फेरे लिए, 7 फेरे, और फेरे होने के बाद जब माता पार्वती जी के मांग में जब सिंदूर भरा गया, वो सिंदूर जब मांग में भरा जा रहा था, वो सिंदूर नासिका पे आकर गिर रहा था। किसी किसी के यहां आज भी सिंदूर नाक से भरा जाता है तो मांग के मध्य तक भरा जाता है, आज भी। शिवजी ने जब मांग में सिंदूर दिया, वो सिंदूर नासिका पे आकर गिरा, नासिका। और जब नासिका पर आकर गिरा, तब देव अधिदेव महादेव ने कह दिया, सुनो पार्वती, आज मैं संसार की प्रत्येक नारी को एक वर देता हूं कि नारी चाहे
छोटे से बच्चे के कपड़े धोले, नारी चाहे अपने घर के बुजुर्ग के कपड़े धोले, नारी चाहे झूठे बर्तन मांज ले, नारी चाहे अपने पति के झूठे बर्तन मांज ले, कपड़े धो ले, सारा काम कर ले, उसके बाद भी नारी अगर एक क्षण के लिए मेरे मंदिर तक आ रही है तो वो कभी अशुद्ध नहीं हो सकती, वो शुद्ध की शुद्ध ही है, वो अशुद्ध नहीं है, उसमें शुद्धता का भाव नहीं। आज के जमाने में बहुत बड़ा बड़ा आडंबर हो गया, शिव जी को हाथ मत लगाना, इस मंदिर में प्रवेश मत करो, इस मंदिर के अंदर कोई जा नहीं सकता, शंकर जी को कोई हाथ नहीं लगा सकता, भगवान को कोई छू नहीं सकता। हे भाई, शिव पुराणों को अगर अच्छे से अध्ययन करो तो स्वयं देवाधिदेव महादेव कहते हैं, जब मेरे पास में मेरे भक्त आते हैं उनको देखकर जो मेरे चेहरे पर प्रसन्नता आती है वो मुझे फूल चढ़ाने से भी नहीं आ सकती, वो मुझे फूल चढ़ाने से। ये तो अब जब मंदिर हो सारे के सारे शंकर जी के मंदिर में भक्तों का जाना चालू हो गया तो अब लोगों ने थोड़ा सा ये क्रम चालू कर दिया, शाम को भगवान का श्रृंगार हो जाता है, हम जल नहीं चढ़ाने देंगे, शाम को शिव जी को पानी मत चढ़ाना, शाम को शंकर जी को जल मत चढ़ाना। ये अब चालू हुआ। पहले तो मेरा भोला बाबा पेड़ के नीचे बैठा है, ओटले पर बैठा है, दरवाजा भी नहीं है, मंदिर भी नहीं है, खुले आसमान में बैठा है, रात दिन सुबह शाम जब तेरी मर्जी पड़े तब तेरे बाप के पास आ, तब तेरे शिव के पास आ, जब तेरा मन हो। एक पूजन आपको बताई थी, एक उपाय आप लोगों को बताया था, रात्रि के 9 जम के बोलो 9:15 वाला। वो ऐसा शस्त्र है, अब कई लोग उसका विरोध भी करें, सीहोर वाले बाबा तो हर कुछ बता देते हैं, रात को 9:15 पर शंकर जी को जल चढ़वा रहे हैं। ए भाई, पेट दुखेगा ना तो बच्चा अपने पापा और मम्मी से ही कहेगा, बच्चे को दर्द होगा तो वो अपने माँ बाप से कहेगा, दरवाजा बजाएगा, पापा मम्मा आई, दरवाजा बजा। ये संसार का मनुष्य का बाप देव अधिदेव महादेव है, जब इसको दुख आएगा तो कहां जाएगा, किससे कहे, किसको बोले। आओ कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर रात को 12 बजे भी आओगे तो शंकर जी को जल चढ़ता मिलेगा। बोलो बोलो, सही है गलत है? 1:30 बजे रात को भी आओगे तो शिव जी को जल चढ़ता मिलेगा। 2 बजे रात को भी आओगे तो शिव जी को जल चढ़ता मिलेगा। 3:30 बजे रात को आओगे तो शिव जी को जल चढ़ता मिलेगा। 6 बजे भी आओगे तो जल चढ़ता मिलेगा। दिन भर जल चढ़ता मिलेगा। 24 घंटे बाप का दरवाजा अपनी औलाद के लिए खुला की खुला है। वो आएगा, उससे कहेगा, किसके भरोसे, किसके भरोसे। हम उसकी शरणागति में। ये अब हो गया, रात को जल मत चढ़ाओ, दिन में जल मत चढ़ाओ। 2 देवता हैं जिनकी रात्रि है, बाकी के किसी देवता की रात्रि बता दो गिनकर। केवल 2 देवता हैं जिनकी रात्रि है, एक मेरे देव अधिदेव महादेव जिनकी शिवरात्रि, और दूसरी मां जगत जननी जगदम्बा जिनकी नवरात्रि। 33 कोटि देवताओं की लिस्ट निकाली है, किसी देवता की रात्रि नहीं है। रात्रि है
तो मेरे देव अधिदेव महादेव की शिवरात्रि। शिवरात्रि का मतलब क्या होता है? कोई भक्त है, भाव से जिस दिन उसको पुकारेगा, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कभी भी पुकारे शंकर, उसके लिए अपना कैलाश और काशी छोड़कर आ जाते हैं। वो शिवरात्रि कहलाती है। आज क्या है? चतुर्थी का व्रत करने वाली जो माताएं होती हैं, जो चतुर्थी का व्रत करती हैं, आज भी चतुर्थी मान्य हो रही होगी, तो चतुर्थी का जो व्रत करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, उनके भीतर का एक भाव होता है कि जैसे ही शाम का समय आए चंद्रदेव का पूजन करें। चंद्र जब प्रकट हो जाए, कलश भर लिया, उसके नीचे आखा दाना रख दिया, चावल गेहूं जो भी आप रखते हो पूजन के लिए, ऊपर पात्र आदि रख दिया, जलाशय, फिर अपन ने घी का दिया लगाकर पूजन भी कर ली। तो जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती हैं, बड़ी बड़ी चतुर्थियां करती हैं या उसका नियम धारण करती हैं, तो चतुर्थी का जो पूजन करती है वो किस चीज के लिए होता है? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में हैं, हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और उसकी आयु बढ़े, उसकी आयु बढ़े, वैभव बढ़े। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो भी रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहां तक कहा गया है, चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा। चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से 2-4 आखा दाना उठा ले, और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने ही कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके पल्लू में उस चीज को रख दिया जाए। तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि 4 अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो, तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती। चतुर्थी की कथा बाची किसने थी? स्वयं गणेश जी महाराज ने। और सुनी किसने थी? माता पार्वती। बाचने वाले गणेश जी थे, सुनने वाली माता पार्वती थी। तो चतुर्थी की कथा जब होती है तो उसको स्वयं गणेश जी बाच रहे हैं, तो व्रत कौन सुन रही है? माता पार्वती। और आपने जो आखा दाना लिया वो गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन करके, विनय करके, प्रार्थना कर कर उसको प्राप्त किया, आपने उसको लिया। फल प्रदान कर देता है, कार्य की सिद्धता देता है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, जिसको पथरी की बीमारी हो या किडनी लीवर में कोई तकलीफ उत्पन्न हो जाती है, डायलिसिस चल रहा हो या डॉक्टर बोल रहे हो कि चेंज करना पड़ेगा, तो उसके पहले कोई सी भी 4 चतुर्थी, कोई सी भी 4 चतुर्थी, सफेद दुर्वा, जब गणेश शिव महापुराण की कथा बाची थी पिछले वर्ष की, शायद हमारे चैनल पर डली होगी, आप जब जाएंगे तो उसमें प्राप्त होगा। तो सफेद दुर्वा, और दुर्वा का भी वर्णन करा था कि दुर्वा कहाँ से उत्पन्न हुई थी, दुबा का भी व्याख्यान वर्णन करा था कि दुबा का महत्व क्या है, इसको अमृत क्यों कहते हैं, उसका भी वर्णन करा गया था कि सारे पेड़ पौधों को काट कर पटक दो वो सूख जाते हैं, पर दुर्वा को भले काट लिया 1 साल बाद वापिस ले जाकर डाल दो और पानी के अंदर दुर्वा हरी हो जाती है, अमृत कहते हैं उसको। तो उसमें सफेद दुर्वा, जिसका किडनी लीवर का प्रॉब्लम होता हो, उसको सफेद दुर्वा बालचंद्र का स्मरण कर कर 7 बार घुमाकर वो सफेद दुर्वा सुबह के समय खाली पेट थोड़ी सी दुर्वा का भाग दांतों से चबा चबा कर उसको निगल लेना चाहिए। पथरी होती है तो 15 से 20 दिन में वो बाहर निकल जाती है, किस मार्ग से निकले, यूरिन आदि के माध्यम से वो बाहर हो जाता है। और
अगर किडनी लीवर की प्रॉब्लम होती है, डायलिसिस चल रहा होता है, तो उसमें भी आपको सुख की प्राप्ति होती है। हफ्ते में अगर 2 डायलिसिस हो रहे हैं तो हो सकता है बाबा चाहेगा विश्वनाथ तो 1 कर देगा। धीरे धीरे उसको फिर 4 चतुर्थी कर लीजिए। सफेद दुर्वा का स्मरण। सफेद दुर्वा कहां मिलती है? तो कहा जहां जलाशय होता है, जहां कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, पानी जहां भरा रहता है, उसके नजदीक में सफेद दुर्वा उत्पन्न होती है। सफेद दुर्वा वहां रहती है। सफेद दुर्वा का स्मरण शिव कथा कह रही है। अगला वर्णन किया है भगवान। तो बालचंद्र चतुर्थी का स्मरण करते हुए कहा कि आप जो व्रत कर रहे हो, उस व्रत की पूर्णता में जिस भगवान का भजन कर रहे हो, उस भगवान से पूर्ण फल की कामना हो आपकी। एक स्त्री, जितने पूरे विश्व में लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, देश विदेश में बैठकर भक्त इस पवित्र प्रांगण में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, वो अपने भीतर एक उतारिएगा। पुरुष और स्त्री में एक अंतर है। पुरुष जब भगवान के मंदिर में जल चढ़ाता है, जल अगर चढ़ा रहा है तो वह अपने माता पिता, अपने नाना नानी को पार लगाता है, दादा दादी को पार लगाता है। पर शंकर के मंदिर में अगर कोई स्त्री, कोई नारी, कोई लड़की, कोई कन्या, कोई बेटी, कोई मां, कोई वृद्ध भी अगर शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा रही है, तो वो अपना मायका और अपना ससुराल दोनों की 71 पीढ़ी को पार उतार देती है। और कितना सुंदर कहा माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से अमरनाथ की गुफा में प्रश्न करते हुए कहा कि पुरुष भगवान की सेवा में लगे, भजन में लगे, मंत्र उच्चारण में लगे, तो उसका फल पुरुष को प्राप्त होता है। पर अगर स्त्री, नारी अगर भगवान शंकर की आराधना में लगती है, शिव की भक्ति में लगती है, तो हे भोलेनाथ, उसका फल किस किस को मिलता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, पुरुष का करा गया पुण्य पुरुष को प्राप्त होता है। पर केवल भारत की भूमि पर एक नारी, एक ऐसी होती है, स्त्री ऐसी होती है, जिसने अगर सोमवार का व्रत कर लिया, मंगलवार का व्रत कर लिया, तीज का व्रत कर लिया, चतुर्थी का व्रत कर लिया, छठ का व्रत कर लिया, पंचमी का व्रत कर लिया, नवरात्रे के व्रत कर लिए, कोई सा व्रत, कोई सी पूजन अगर भारत की भूमि हो, चाहे देश विदेश की नारी हो, अगर कोई स्त्री व्रत करती है, तो उसका फल केवल स्त्री अकेली को नहीं मिलता, उसका फल उसके बेटे को, उसकी बेटी को, उसके पति को, उसके ससुर को, उसकी सास को और उसके मायके को, सबको प्राप्त होता है। ये नारी के द्वारा किया गया पुण्य का फल उसके पूरे परिवार को मिलता है, पूरे परिवार। शायद आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम, हमें ध्यान में नहीं है। करवा चौथ का व्रत किसके लिए होता है? जम के बोलो जरा, इधर होता है कि नहीं होता छत्तीसगढ़ में? अरे जम के तो बोलो, होता है। किसके लिए करते हो? पति की लंबी उम्र के लिए, ठीक है। और ये पूरी दुनिया जानती है कि करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए होता है। पर कभी मौका मिल जाए तो एक बार गणेश पुराण को पढ़िएगा, और गणेश पुराण में और देवी भागवत में दोनों में स्पष्ट वर्णन आता है कि अगर स्त्री चतुर्थी का व्रत करती है, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे बड़ी चतुर्थी हो, छोटी चतुर्थी हो, किसी भी चतुर्थी का व्रत अगर स्त्री करती है, तो उसके पति का तो उम्र बढ़ता ही है, साथ में उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है, उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है।